तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मिस्टीरियस स्टोरीज़ के ऊपर, रहस्यमयी कहानियों के ऊपर। तो आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आते ही आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की हमारी जो कहानी है वो भूत प्रेत आत्मा इनसे थोड़ी सी रिलेटेड है। कहानी आज एक ऐसी डोल की है, एक ऐसी गुड़िया की है जिसके बारे में आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, यूट्यूब पे वगैरह कहीं आपने वीडियोस भी देखे होंगे। एक ऐसी गुड़िया जिसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी है। इसमें से एक मशहूर फिल्म थी हॉलीवुड की, कंजूरिंग, बहुत अच्छी मूवी है, देखना, वो इसी डोल पे बनी है। इस डोल का नाम था एनाबेल गुड़िया। और ये डोल अभी अमेरिका के एक म्यूजियम में रखी हुई है और एक शीशे के बक्से में ये रखी हुई है, जिसके बाहर साफ साफ चेतावनी भी लिखी हुई है कि इसके पास जाना, इसको खोलना सख्त मना है। एक चेतावनी के रूप में ये सब लिखा हुआ है उस डोल के जो सामने एक बोर्ड लगा है उस पर। तो इस डोल का यूँ म्यूजियम में रखे जाना, इसके बाहर ये चेतावनी लिखे रहना, इन सब का क्या चक्कर क्या है, ये सब जानने के लिए हमें इसकी कहानी पता करनी होगी कि इसकी स्टोरी क्या है, क्यों ये डोल इतनी खतरनाक है और इसके आसपास भी जाना मना है और कई सालों से ये एक म्यूजियम में कैद है। तो आइए देखते हैं इसकी कहानी क्या है। तो इसकी कहानी है, ये बात है 1970 की। 1970 में एक लेखक थे जो बच्चों पर कहानियाँ लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, जिनका नाम था जोनी ग्यूरेल। जोनी ग्यूरेल नामक एक लेखक जो बच्चों पे स्टोरी लिखते थे, कहानी लिखते थे। उनकी एक खुद की एक बच्ची थी 13 साल की। तो एक बार की बात है, वो अपने बगीचे में टहल रहे थे। जो लेखक है वो अपने बगीचे में टहल रहे थे, तो बगीचे में उन्हें अचानक एक गुड़िया दिखाई देती है। थोड़ी सी दिखने में अजीब सी थी, उनको वो अच्छी लगी, तो उसने अपनी बेटी को वो गुड़िया गिफ्ट कर देते हैं। गिफ्ट करने के बाद में उनकी बेटी को भी वो गुड़िया बहुत पसंद आई, अच्छी लगने लगी। और धीरे धीरे उनकी बेटी का उस गुड़िया में इतना लगाव हो गया उस गुड़िया से कि वह सारा दिन उसके साथ खेलती, रात को उसके अपने पास रखकर उसको अपने पास में रखकर उसके साथ में सोती। ये सब उस गुड़िया से उनकी बेटी को बहुत प्यार हो गया था, लगाव हो गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। जो लेखक थे जोनी ग्यूवेल, उनकी बेटी की अचानक एक दिन तबीयत खराब होती है। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में एक रहस्यमय तरीके से, 1-2 दिन के अंदर भर्ती करने के बाद में एक रहस्यमय तरीके से उस बच्ची की मौत हो जाती है। और उस बच्ची की मौत से पहले कुछ एक रहस्यमय घटना और होती है उनके घर पे, कि जो डॉल थी जिसके साथ वो बच्ची खेलती थी, उसके बीमार होने से 1-2 दिन पहले ही वो डॉल अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। उन्होंने कई जगह ढूंढा, इधर आस पड़ोस में पता किया कि कहीं आपको वो डॉल मिली है, अपने घर में चारों तरफ छान मारा, लेकिन वो डॉल उन्हें कहीं नहीं मिलती। उसके बाद में उनकी बच्ची की तबीयत खराब होती है और रहस्यमय तरीके से उसकी 1-2 दिन में ही डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। उसके बाद में काफ़ी वक्त बीतता है और जो जोनी ग्यूवेल थे, जो बच्चों पे कहानियाँ लिखते थे, किताबें लिखते थे, उन्होंने अपनी किताब में इस डॉल का जिक्र किया है और बाकायदा इस डॉल की फ़ोटो भी उन्होंने डाली है। एनाबेला डॉल, इस डॉल को उन्होंने नाम दिया है। और जो उनकी कहानी है, उनकी कहानी में उन्होंने ये लिखा है कि उनकी बेटी के मृत्यु के कुछ ही साल बाद में एक औरत एक एंटिक शॉप में जाती है शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे उसे एक गुड़िया दिखती है। तो उस गुड़िया में उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, उन जो और बहुत सारी वहाँ पे डॉल रखी हुई थी, लेकिन उन डॉल में सबसे अजीब वह डॉल उसे लगी और वह उस डॉल को खरीद लेती है अपनी बेटी के लिए। उसकी बेटी, जिसका नाम था डोना,
उसका कुछ दिनों में बर्थडे आ रहा था, तो सोचा उसे डॉल कभी गिफ्ट नहीं करी है, तो इस बार उसे डॉल गिफ्ट करते हैं उसके बर्थडे पे, क्योंकि डॉल थोड़ी सी अजीब थी, थोड़ी सी अलग दिख रही थी उन सब से। तो उस एंटिक शॉप से वह लेडी उस डॉल को खरीदती है और उसकी बेटी डोना को गिफ्ट करती है। उसकी डोना, हालांकि डॉल से खेलने की उम्र नहीं थी उसकी लड़की की डोना वो की, लेकिन उसे शुरू से ही डॉल्स इन सब चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी, काफ़ी लगाव था। तो उसका बर्थडे आता है, डोना को वह उसकी माँ वह डॉल गिफ्ट करती है। तो डोना को भी उस डॉल से काफ़ी प्यार हो जाता है, काफ़ी लगाव हो जाता है, क्योंकि वो डॉल दिखने में हर चीज़ में बिल्कुल सबसे अलग थी। ऐसा लगता था कि ये डॉल बिल्कुल, हम उसकी तरफ देख रहे हैं तो वह हमारी तरफ देख रही है, हम उसकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं तो वह भी हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। ऐसी कुछ खासियत उस डॉल में थी। तो वह लेडी उस एंटिक शॉप से उस डॉल को खरीद कर अपनी बेटी को गिफ्ट करती है, और उसकी बेटी डोना, जो नर्सिंग कर रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, उसको ये डॉल काफ़ी पसंद आती है, अच्छी लगती है, और उस डॉल को रख लेती है अपने रूम में। वह पढ़ाई करने के लिए किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसके साथ में उसकी एक और साथ में फ्रेंड रहती थी, जिसका नाम था लू। तो वह दोनों दोस्त, जिनका अलग अलग रूम था, दोनों बाजू में रहते थे। और शुरू से ही जब से उसकी माँ ने उस डॉल को गिफ्ट किया, हालांकि डोना को तो उस डॉल से बेहद लगाव था, बेहद प्यार था, उसे वो अच्छी भी लगती थी, लेकिन उसकी जो फ्रेंड थी लू, उसे शुरू से ही उस गुड़िया से डर लगता था। उसे अजीब लगता था कि इस गुड़िया में कुछ है। उसने डोना को कई बार ये चीज़ बताई भी, लेकिन डोना ने इग्नोर कर दिया कि ऐसे इसका वहम है, कुछ कह रही। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। उसके बाद में डोना के साथ कुछ अजीब होने लगा। उसे देखा कि वो जैसे रूम से कॉलेज के लिए जाती है, तो जहाँ पे ये गुड़िया को रख के जाती है, वो गुड़िया उसे वहाँ नहीं मिलती। यदि उसने गुड़िया को बेड पे रखा है तो वो ज़मीन पे मिलती, मेज़ पे रखा है तो दरवाजे के पास मिलती, अलमारी में रखा है तो अलमारी से बाहर मिलती। ऐसी कुछ चीज़ें डोना के साथ में होने लगी। लेकिन डोना को इन चीज़ों से डर नहीं लगा। उसने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मेरा वहम हो। ये सब सोचकर उसने अपनी लू, जो उसकी फ्रेंड थी, उसको भी बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसके दोस्त ने कहा, मैं तो शुरू से ही तुम्हें कह रही हूँ कि इस डोल में वाकई कुछ गड़बड़ है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, किसी और को देना चाहिए। लेकिन हालांकि डोना को उससे प्रेम था, लगाव था, तो वो किसी और को देना या फेंकना नहीं चाहती थी। तो उसने उस डोल को अपने पास ही रखा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बीत रही थी, तो डोना को थोड़ा बहुत उस गुड़िया पर शक होने लगा। तो उसने एक दिन बाकायदा उसे अलमारी में रखा, ये चेक करने के लिए कि क्या मेरा ये वहम है या फिर वाकई में ये डोल एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करती है। तो उसने उस डोल को बाकायदा एक अलमारी में रखा, वहाँ पे लॉक किया, ये चेक करने के लिए कि मैं जब वापस आऊँ तो क्या डोल मुझे अलमारी से बाहर मिलेगी या कहीं और मिलेगी। ये देखने के लिए उसने उस डोल को अलमारी में कैद किया। तो जैसे ही वह शाम को कॉलेज से अपने रूम पे आती है, तो देखती है कि डोल उस अलमारी से बाहर, ताला टूटा हुआ नहीं, ताला जैसा वो लगा के गई थी वैसा का वैसा था, और डोल उसे अलमारी से बाहर मिलती है। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, और उस समय उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगता है। उसके बाद में कुछ अजीब घटनाएं और होती हैं। एक दिन वो जैसे ही कॉलेज से रूम पे आती है, तो उसे चमड़े के पन्ने पे कुछ मिलता है लिखा हुआ। और उस रूम में वह थोड़े से हैरान कि चमड़े का पन्ना यहाँ कोई यूज़ नहीं करता, तो चमड़े का पन्ना कहाँ से आया। और उस चमड़े के पन्ने पे लिखा हुआ था हेल्प मी। और ऐसा लिखावट भी ऐसी थी जैसे कि 5-7 साल की छोटी बच्ची ने लिखा है, कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षर जैसे किसी बच्ची ने लिखा हुआ। तो उसने इग्नोर किया, लेकिन बार बार उसे 5-6 दिन तक ये लगातार, जैसे ही वह कॉलेज जाके घर आती तो उसे चमड़े के पन्ने पे ये लिखा हुआ मिलता कि हेल्प मी, और वही लिखावट एक छोटी बच्ची ने लिखा जैसे। तो वह परेशान हैरान कि यहाँ पे छोटी बच्ची, चमड़े का पन्ना, ये सब सोचकर वह थोड़ी बहुत डरने लगी। उसके बाद में उसके साथ में एक और वाक़या घटित होता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद में जैसे ही वह कॉलेज जाके अपने रूम पे वापस आती है, तो वह देखती है कि उसकी डॉल के, वह बेड पे उल्टी पड़ी हुई है डॉल, और उसके छाती पे और पीठ पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। वह पहले सोचती है कि शायद कोई कदर वदर होगा, लेकिन वह बाकायदा नर्सिंग कर रही थी तो इन चीज़ों के बारे में उसे थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो देखती है कि हाँ यार, वाकई में खून है। तो उसका शक और ज़्यादा गहरा होता जाता है,
और उसके दिल और दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि वाकई में जो उसकी फ्रेंड लू है वो सही कह रही थी कि इस गुड़िया में वाकई कुछ ना कुछ है, कुछ बुरी आत्मा है। तो वह वहीं पे एक चर्च था, वहाँ पे एक फादर के पास जाती है चर्च में, और ये सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में एक गुड़िया है, ये सारी कहानी फादर को बताती है। तो फादर कहते हैं ऐसी बात है तो हमें इस गुड़िया को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, जो इन चीज़ों की तहकीकात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, आत्माएं, भूत प्रेत, ये सब। तो उस चर्च के जो फादर थे उनका ये कहना था। तो वो फादर से मिलकर जैसे ही अपने घर आती है, उस टाइम पे एक वाक़या और घटित होता है। उसकी जो फ्रेंड थी लू, वो बाजू के रूम में रहती थी। तो उस फ्रेंड को अचानक से डोना के रूम से चीखने की आवाज़ आती है। तो वह डोना के रूम में जाती है। डोना के रूम में जाती है तो उसने देखा कि वहाँ पे गुड़िया पड़ी हुई है, डोना वहाँ पे है नहीं। तो चीखा चिल्लाया कौन। उसके थोड़ी देर बाद में जैसे ही फादर से मिलकर डोना अपने रूम पे पहुँची, तो उसने देखा कि अपने ही रूम से उसे चिल्लाने की आवाज़ आई। तो उसने वहाँ पे जाके देखा तो लू बेड पे पड़ी हुई थी और उस पर जख्मों के निशान थे। उसके चेहरे, पेट, चेस्ट, पीठ, 7-8 कुछ ऐसे निशान थे कटे हुए, जैसे किसी ने चाकू से या किसी और चीज़ से, बड़े बड़े नाखूनों से उस पर हमला किया हो। तो वह बेहोश थी, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन रहस्यमय तरीके से कुछ 2-3 दिन में ही उसके जख्म अचानक से भर जाते हैं। तो डोना अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में, किसने तुम पे हमला किया। तो जो उसकी फ्रेंड ने बताया, उसे सुनकर डोना के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं तुम्हारे रूम में पहुंची, मुझे तुम्हारे चीखने की आवाज़ आई, और जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं, सिर्फ वो जो डोल थी वो तुम्हारे बेड पे पड़ी हुई थी, अचानक वो डोल वहाँ से चलने लगी और उसने मेरे पे हमला किया, और उसके बाद में मैं अचानक बेहोश हो गई। ये बात सुनकर डोना फिर से उन फादर के पास जाती है, थोड़ी सी घबराई हुई, डरी हुई। तो वो फादर, उन्होंने पहले राय दी थी कि हमें ये सब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। तो फादर वहाँ से कांटेक्ट करके एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम बुलाते हैं और उस टीम को उस डोल के बारे में सब कुछ बताते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद में वो उस डोल को देखते हैं और वो फैसला करते हैं कि हमें 1 हफ्ते, 7-8 दिन, 10 दिन इस डोल पे नज़र रखनी चाहिए कि ये क्या वाकई में हरकत करती है, वाकई इस डोल में क्या है। तो उस डोल पे वो बाकायदा नज़र रखते हैं। 5-7 दिन उनकी टीम वहीं पे रुकती है। तो वो देखते हैं कि हाँ, ये डोल वाकई में हरकत कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह चल रही है। ये सब हरकतें उन्होंने देखी। तो उन्होंने फादर को, डोना को, उसकी फ्रेंड को बताया कि इस डोल में एक आत्मा है, और एक शैतानी आत्मा है जो किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सब बात सुनकर फादर भी थोड़े से घबराए। जो दोनों फ्रेंड थी, लू और डोना, वो भी थोड़े से घबराए कि क्या किसी गुड़िया में, किसी डोल में वाकई आत्मा हो सकती है, और वो भी इतनी शैतानी आत्मा कि किसी की जान ले सकती है। तो इस डोल की जांच पड़ताल करने के बाद में पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट थे, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम थी, उन्होंने बताया कि ये डोल एक शैतानी है, एक शैतानी आत्मा इसके अंदर है, और इसे किसी इंसानी जिस्म की तलाश है, और किसी इंसानी जिस्म में की तलाश में ही ये यहाँ तुम्हारे घर तक पहुँची है। और हालांकि उस डोल से उसे, डोना को काफ़ी लगाव था। तो पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास ये काफ़ी रही है, इस डोल को भी तुमसे लगाव है, और तुम्हें भी इससे लगाव है, तो ये तुम्हारे अंदर कभी भी दाखिल हो सकती है, प्रवेश कर सकती है, तो तुम्हें सचेत रहना चाहिए। ये सब उन्होंने बताया कि इसे एक इंसानी जिस्म की तलाश है, इसके लिए ये इधर उधर चक्कर काट रही है। तो उन्होंने पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने फैसला किया कि हम इस डोल को अपने साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि इस डोल से, इस गुड़िया से डोना, उसके फ्रेंड, बाकी लोगों को खतरा है। इंसानी जिस्म की इस डोल को तलाश है, तो इसे यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है, तो हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। तो वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं, अपनी गाड़ी में रख कर, बाकायदा उसे अपनी गाड़ी में पीछे रखते हैं। 2-3-4 लोग थे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स। तो अचानक देखते हैं कि उनकी गाड़ी का, जैसे ही वहाँ से रवाना होते हैं, तो अचानक उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा, ब्रेक काम नहीं कर रहा, क्लच नहीं काम नहीं कर रहा,
एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा, तो वो समझ गए कि ये सारा किया करा इस गुड़िया का है। तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं, गाड़ी वहाँ पे जा इतनी रफ्तार से नहीं थी, 30-40 की रफ्तार से चल रही, तो जाके एक पेड़ से टकराती है, गाड़ी रुकती है, उनको थोड़ी बहुत चोट भी आती है। तो वो उस गुड़िया को वहाँ से उठाते हैं और वहाँ से उठाकर कुछ आसपास में जो इसके एक्सपर्ट थे, मंत्रोच्चार करने वाले या फादर जो बड़े बड़े पहुँचे हुए लोग, उनसे इसको एक शीशे के बॉक्स में कैद करवा देते हैं ताकि इससे बाहर ना निकल सके। वैसे तो वह किसी भी चीज़ से बाहर आ जा सकती थी, लेकिन कुछ ऐसे मंत्रोच्चार और ऐसी गतिविधियां करके कि ये बाहर ना आ सके, उसमें पवित्र जल वगैरह छिड़क के उसे उस शीशे में कैद करा देते हैं। और उन पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट थे उनकी एक बहुत ही फेमस म्यूजियम था, उस म्यूजियम में इस डोल को रख देते हैं और बाकायदा उस पर एक बोर्ड चिपका देते हैं कि आसपास में, इसके आसपास में कोई भी ना आए। ये डोल यदि आप यहाँ पे आसपास में आए, इसको खोलने की कोशिश की, तो एक नुकसान पहुँचा सकती है आपको। तो ये बाकायदा उस बोर्ड पे लिखा हुआ था। और आज भी 1970 के बाद में काफ़ी साल बीत गए हैं, 2021 है, लेकिन आज भी वह डोल वहीं पे कैद है उस शीशे में, और वह बोर्ड आज भी वहाँ पे लगा हुआ है कि इसके आसपास कोई ना जाए। उसके बीच में एक वाक़या और घटित होता है। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड उसको डोल को उस कैद होने के कुछ ही दिन बाद में वहाँ पे आते हैं घूमने उस म्यूजियम में। तो देखते हैं, उस चेतावनी को पढ़ते हैं, तो उसका जो वो जो लड़का था, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोड़ा जो घूमने आया था, उस लड़के ने उस डोल की थोड़ी सी बुराई की कि ये बेजान गुड़िया किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, ये सारी फेक चीज़ें हैं, ये वो, ये तुम्हें इतनी हिम्मत है तो हमें बाहर आके दिखाओ। मतलब बाकायदा उसने चैलेंज किया उसको। चैलेंज करके वो वहाँ से निकला बाइक पे। थोड़ी दूर चलने के बाद में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों का। एक्सीडेंट होने के बाद में मौके पे ही लड़के की मौत हो जाती है, लेकिन लड़की की जान बच जाती है। महीने भर के अंदर वो ठीक हो जाती है और उसे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने इस डोल को चैलेंज किया था कि ये कुछ नहीं कर सकती, बकवास है, ये बेजान डोल क्या बिगाड़ेगी। ये सब कहानी सामने आई। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने बताया कि तुम्हें शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। तो आज भी 2021 है, आज भी अमेरिका के म्यूजियम में ये डोल कैद है। वहाँ जाना, उसको चैलेंज करना, उसको खोल के देखना, ये सब सख्त मना है। एनाबेला डोल उस गुड़िया का नाम है। इस पर बाकायदा काफ़ी फिल्में भी बनी हैं। कंजूरिंग एक फेमस इस डोल पे फिल्म है, आप देख भी सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प, रहस्यमयी, मिस्टीरियस कहानी लेकर हम आपके सामने आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो आज के लिए इजाज़त, धन्यवाद।